नमस्कार साथियों, जेएस टेक्निकल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग की लाइंस का जो टॉपिक है, जिसके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। साथियों, इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो लाइंस का जो टॉपिक है आपका आईएसओ ऑर्थोग्राफिक प्रिपेयर किया जाता है, उसके अंतर्गत आपका काफ़ी महत्वपूर्ण ये जो टॉपिक है ये होता है। लाइंस जो होती हैं ये आपकी आकार के अकॉर्डिंग कितने प्रकार की होती हैं, अर्थात इंजीनियरिंग सेक्टर के अंतर्गत उपयोगिता के अनुसार रेखाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, आकृतियां कैसी होती हैं, कहां पर किन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले अपन लोग अध्ययन करेंगे कि लाइंस यानी कि रेखा किसे कहा जाता है, यानी कि लाइंस रेखा किसे कहा जाता है। तो ध्यान से देखिए कि रेखा किसे कहा जाता है कि किसी समतल पर, किसी समतल समतल तल पर गतिमान बिंदु द्वारा किसी समतल तल पर गतिमान बिंदु द्वारा बना बिंदु पथ रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखा कहलाता है। देखिए, रेखा किसे कहा जाता है? कोई भी जो समतल तल होता है, जो दो बिंदु होती हैं जो गतिमान होती हैं, अर्थात जो बिंदु गति करती है, जैसे यहां से आपकी ये बिंदु जाएगी, आगे की तरफ जब गति करेगी किसी निश्चित दिशा में या अनिश्चित दिशा के अंतर्गत जो गति करती है, तो उस गति के द्वारा, इस गतिमान बिंदु के द्वारा जो बिंदु पथ बनता है, ये आपका क्या कहलाता है? रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? रेखा कहलाता है। तो रेखा की जो डेफिनेशन होती है आपकी काफी इजीली है कि किसी समतल तल पर गतिमान बिंदु द्वारा बना बिंदु पथ रेखा कहलाता है। बना बिंदु पथ आपका क्या कहलाता है? रेखा कहलाता है। अब रेखा जो होती है ये आपकी आकार के अकॉर्डिंग, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग आईटीआई के अंतर्गत जो मुख्य रूप से काम में ली जाने वाली रेखाएं होती हैं, उनके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, रेखाओं के जो टाइप्स होते हैं मुख्य रूप से आकार के अनुसार अगर बात करें तो दो प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। कितने प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया जाता है? दो प्रकार की। एक होती है आपकी सीधी रेखा। कौन सी रेखा होती है? सीधी रेखा। देखिए, सीधी रेखा जो होती है जिसे स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। स्ट्रेट जो लाइन होती है ये आपकी कौन सी होती है? सीधी रेखा कहा जाता है। सीधी रेखा की अगर बात करें तो देखिए, किसी समतल तल पर एक ही दिशा में या सीधी दिशा में, ठीक है ना, एक ही दिशा में, किसी समतल तल पर एक ही दिशा में जो बिंदु गति करता है, ठीक है ना, जो बिंदु गति करता है उस बिंदु के द्वारा बना बिंदु पथ, उस बिंदु द्वारा बना बिंदु पथ सीधी रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? सीधी रेखा कहलाता है। ध्यान से देखिए कि स्ट्रेट जो लाइन होती है ये आपकी कोई भी एक समतल तल होता है जिसके ऊपर किसी एक डायरेक्शन के अंतर्गत जाती है। ठीक है साथियों, कि एक ही दिशा में, यानी कि कोई निश्चित दिशा होती है जिसकी तरफ वो गति करती है, तो उस बिंदु के द्वारा, ठीक है ना, उस गतिमान बिंदु के द्वारा जो बिंदु पथ बनता है, ये जो पथ जो आपका होता है, ये जो प्रिपेयर होता है, इसको अपन लोग कौन सी रेखा के नाम से प्रदर्शित करेंगे? स्ट्रेट लाइन के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। तो डेफिनेशन की बात करें तो किसी समतल तल पर एक ही दिशा में जो बिंदु गति करता है उस बिंदु द्वारा बना बिंदु पथ आपका सीधी रेखा कहलाता है। अब देखिए, सीधी रेखा की अगर बात करें आप अपन लोग कि ये आपकी डायरेक्शन देखिए वर्टिकल भी हो सकती है, इंक्लाइड भी हो सकती है, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल, यानी कि तीन प्रकार की आपकी पथ जो होता है ये बना सकती है। तो सीधी जो रेखाएं होती हैं, स्ट्रेट जो रेखाएं होती हैं, ये आपकी मुख्य रूप से
कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं। कितने प्रकार की? मुख्य रूप से जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत, आईटीआई के अंतर्गत जो काम में ली जाती हैं, उसकी अगर बात करें तो एक होता है आपका नंबर फर्स्ट होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है साथियों, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है जिसको अपन लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्या कहा जाता है? क्षैतिज रेखा कहा जाता है। ठीक है। द्वितीय जो लाइन होती है जिसका नाम होता है आपका वर्टिकल लाइन। कौन सी रेखा होती है साथियों? वर्टिकल लाइन के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। वर्टिकल जो लाइन होती है जिसे अपन लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर रेखा। एक होती है आपकी इंक्लाइनेड लाइन, इंक्लाइनेड, ठीक है ना, जिसको अपन लोग बोला जाता है तिर्यक रेखा। कौन सी रेखा कहा जाता है? तिर्यक रेखा। देखिए आईटीआई के अंतर्गत जो रेखा का टॉपिक होता है जिसमें आकार के अकॉर्डिंग मुख्य रूप से इन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये जो रेखा होती है ये आपकी हॉरिजॉन्टल जो रेखा होती है, जो स्ट्रेट रेखा का एक भाग होता है। कौन सी रेखा का भाग होता है? स्ट्रेट रेखा का एक भाग होता है। स्ट्रेट जो रेखा होती है ये अपनी धरातल से क्या रहती है? अक्ष के समतल लेटी हुई रहती है, अर्थात अपने अक्ष के समतल ये क्या करती है? गति करती है। देखिए कोई बिंदु आपका यहां से चला ए से लेके बी तक, ठीक है, तो इस दोनों बिंदुओं के मध्य का जो पथ होना ये आपका कौन सी रेखा कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल रेखा कहलाता है। कौन सी रेखा कहलाता है साथियों? हॉरिजॉन्टल रेखा कहलाता है। हॉरिजॉन्टल रेखा को अपन लोग क्या बोलते हैं साथियों? क्षैतिज रेखा कहा जाता है। देखिए जब कोई कांस्टेंट वाटर होता है, जल जो होता है, जैसे आपका पानी की कोई टैंक होती है या फिर कोई स्थिर जो कांस्टेंट वाटर होता है, उसकी जो सतह होती है ऊपर की, ये किसका एग्जाम्पल होता है? ये आपका एग्जाम्पल होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का एग्जाम्पल होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होता है? स्थिर जल की जो रेखा, स्थिर जल द्वारा बनी रेखा, ठीक है ना। कांस्टेंट जो स्थिर जो वाटर होता है, एक जगह रुका हुआ जो वाटर होता है, उसकी जो ऊपरी सतह होती है उसके द्वारा जो रेखा का निर्माण होता है, ये आपका कौन सी रेखा का निर्माण होता है? हॉरिजॉन्टल रेखा का निर्माण होता है। द्वितीय देखिए साथियों बात करते हैं वर्टिकल लाइन की। किसकी बात करते हैं? वर्टिकल जो लाइन होती है आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम से प्रदर्शित की जाती है। ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है ये आपकी हॉरिजॉन्टल जो रेखा होती है, ठीक है ना, क्षैतिज यानी अपने अक्ष से 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है साथियों? ध्यान से देखिए कि अपने अक्ष से वर्टिकल लाइन जो होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इस रेखा का जो नाम होता है ये आपका क्या कहलाता है? वर्टिकल लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? वर्टिकल लाइन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन लोग बात करें तो जैसे पलंबोब जो होता है, पलंबोब जो होता है, पलंबोब के द्वारा जो निर्मित आपकी रेखा होती है वो आपके क्या कहलाती है? वर्टिकल लाइन कहलाती है। पलंबोब होता है साथियों जो आपका मारवाड़ी के अंतर्गत अगर बात करें तो ये आपका लट्टू जो होता है, जो मेसन लोग रखते हैं, जिसको अपन लोग बोलते हैं लट्टू, ठीक है ना। ये जो होता है इस प्रकार का लट्टू जो होता है, जिसकी रस्सी जो होती है, ये जो रस्सी होती है ये हमेशा अपने ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की तरफ कितने डिग्री की रेखा का निर्माण करती है? 90 डिग्री की रेखा का निर्माण करती है। तो इसको अपन लोग बोलते हैं पलंबोब बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो वर्टिकल लाइन पलंबोब की जो रस्सी होती है, डोरी जो होती है, उसके द्वारा जो निर्मित आपका आकृति होती है ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम से प्रदर्शित की जाती है। तृतीय आपकी होती है साथियों इंक्लाइनेड लाइन। देखिए इंक्लाइनेड जो लाइन होती है आपकी, देखिए हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है ये क्षैतिज रेखा होती है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल आपकी क्षैतिज होती है जो सरल कोण का निर्माण करती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? ये 180 डिग्री का कोण बनाती है। जबकि ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है, वर्टिकल जो रेखा होती है, ये अपने अक्ष से 90 डिग्री के कोण का निर्माण करती है। जबकि इंक्लाइड जो लाइन होती है ये आपकी ना तो, ठीक है ना, न तो ये आपकी ऊर्ध्वाधर होती है, न तो आपकी ऊर्ध्वाधर होती है,
एंड न ही आपकी क्षैतिज होती है। कौन सी रेखा होती है? क्षैतिज होती है। इंक्लाइनेड जो लाइन होती है जिसे अपन लोग न तो ऊर्ध्वाधर कहा जा सकता है अर्थात न ही इसको क्षैतिज रेखा कहा जा सकता है। तो ये जो होती है आपकी, ये हमेशा झुकी हुई रहती है, अपने अक्ष की तरफ झुकी हुई रहती है। देखिए वर्टिकल लाइन आपकी 90 डिग्री की होती है, जबकि क्षैतिज जो लाइन होती है ये आपकी 180 डिग्री की होती है। तो सरल जो रेखा होती है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल न बनाते हुए जो बाकी एंगल प्रिपेयर करती है रेखा, जिसको अपन लोग बोलते हैं इंक्लाइनेड लाइन कहा जाता है, जिसका नाम होता है आपका तिर्यक रेखा। क्या नाम होता है साथियों? तिर्यक रेखा। तो महत्वपूर्ण जो सीधी रेखा की अगर अपन लोग बात करते हैं तो महत्वपूर्ण आपकी 3 प्रकार की रेखाएं अपन लोग इंजीनियरिंग के अंतर्गत काम में ली जाती है। नेक्स्ट देखिए वक्र रेखा की अगर बात करें, द्वितीय होता है आपका कवर्ड रेखा, जिसे कहते हैं वक्र रेखाएं, ठीक है ना। तो वक्र रेखाएं क्या होती हैं आपकी कि एक स्थान से समतल तल से जो विभिन्न दिशाओं में गति करती हैं। ध्यान से देखिए आपकी सेकंड होती है कवर्ड लाइन, ठीक है ना, जिसको बोला जाता है वक्र रेखा। तो कवर्ड जो लाइन होती है साथियों, जो क्या करती है कि ये अपने अक्ष से, ठीक है ना, किसी समतल पर, ठीक है, विभिन्न दिशाओं में गति करती है। किसी समतल तल पर, ठीक है ना, किसी समतल तल पर जब कोई बिंदु विभिन्न दिशाओं में गति करता है, विभिन्न दिशाओं में गति करता है तो गतिमान बिंदु द्वारा बना बिंदु पथ आपका वक्र रेखा कहलाता है। वक्र रेखा कहलाता है। ध्यान से देखिए साथियों, वक्र जो रेखाएं होती हैं, कवर्ड जो लाइंस होती हैं, क्या होती हैं कि किसी समतल तल पर, ठीक है ना, किसी समतल तल पर जब कोई बिंदु, ठीक है ना, जब कोई बिंदु विभिन्न दिशाओं में, ठीक है ना, विभिन्न दिशाओं में गति करता है तो गतिमान बिंदु द्वारा बना बिंदु पथ आपका क्या कहलाता है? वक्र रेखा कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है? वक्र रेखा कहलाता है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो आपकी यहां से कोई बिंदु चलता है जो कभी दाएं तथा कभी बाएं इस प्रकार से अलग अलग दिशाओं के अंतर्गत गति करता है, ठीक है। अलग अलग दिशाओं में जो गति करता है उस बिंदु के द्वारा जो बिंदु पथ बनता है, उस गतिमान बिंदु के द्वारा जो बिंदु बनता है, ये आपका क्या कहलाता है साथियों? बिंदु पथ जो बनता है ये आपका कवर्ड लाइन कहलाता है, वक्र रेखा आपका कहलाता है। देखिए कवर्ड लाइन के पश्चात अगर इंपोर्टेंट जो लाइन होती हैं जिसके बारे में बात करते हैं, जो विशेष काफी इंपोर्टेंट लाइन होती है जो इंजीनियरिंग सेक्टर में प्रयोग की जाती है, जैसे आपकी होती है पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन होती है साथियों? पैरेलल लाइन, जिसे समांतर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समांतर रेखा। पैरेलल जो लाइन होती है जिसे कहते हैं समांतर रेखा। देखिए समांतर रेखा क्या होती है? ये आपकी इंक्लाइंड भी हो सकती है, आपकी वर्टिकल भी हो सकती है, या फिर आपकी ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, ठीक है ना। कि जब कोई बिंदु, ठीक है ना, दो या दो से अधिक रेखाएं एक निश्चित स्थान पर निश्चित दूरी के साथ चलती हैं, कभी भी आपस में एक दूसरे को परिच्छेदित नहीं करती, उस बिंदु को, उस रेखाओं को क्या कहा जाता है? समांतर रेखाएं कहा जाता है, ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक स्थान से चलती हैं परंतु कभी भी आपस में एक दूसरे को परिच्छेदित या प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं,
नहीं करती हैं उसे क्या कहा जाता है? समांतर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो समांतर जो रेखाएं होती है ये आपकी कौन सी होती हैं? ये आपकी जो एक दूसरे को कभी भी आपस में प्रतिच्छेदित अर्थात काटती नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? समांतर रेखा कहा जाता है। ये आपकी समांतर जो रेखाएं होती हैं ये आपकी वक्र भी हो सकती हैं एवं सीधी रेखा भी हो सकती हैं, दोनों हो सकती हैं। जैसे आपकी वक्र रेखा भी हो सकती है अर्थात सीधी रेखा भी हो सकती है। लेकिन होता क्या है कि एक निश्चित स्थान से जब कोई समतल तल पर दो या दो से अधिक बिंदु एक साथ गति करती हैं लेकिन एक दूसरे को आपस में परिच्छेदित नहीं करती हैं, उन रेखाओं को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है आपका पैरेलल लाइन अर्थात समांतर रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट जो रेखाएं होती हैं साथियों कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूजेज के अकॉर्डिंग अर्थात उपयोगिता के अनुसार जो रेखाएं होती हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं? तो देखिए उपयोगिता के अनुसार रेखाओं के प्रकार तो ध्यान से देखिए उपयोगिता के अकॉर्डिंग अगर रेखाओं के प्रकार के बारे में बात करें तो काफी जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी रेखाएं जो होती हैं जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत आप लोग के द्वारा काम में ली जाती हैं जिसके बारे में अपन लोग चर्चा करते हैं। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले आपकी प्रयोग में ली जाती है जिसका नाम होता है कंस्ट्रक्शन लाइन अर्थात निर्माण रेखा। कौन सी रेखा होती है? कंस्ट्रक्शन लाइन या निर्माण रेखा। देखिए जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन। देखिए कंस्ट्रक्शन लाइन आपकी जो होती है जिसकी आकृति कैसी होती है, कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है? तो कंस्ट्रक्शन लाइन की जो आकृति होती है ये आपकी इस प्रकार की आकृति होती है। ये जो रेखाएं होती हैं साथियों इसकी जो मोटाई होती है ये लगभग 0.2 mm होती है। कितने mm होती है? लगभग 0.2 mm होती है। ध्यान से देखिए काफी बार ये जो रेखा होती हैं उनकी मोटाई के बारे में आपका एग्जाम के अंतर्गत काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो रेखा होती है जिसकी मोटाई कितनी होती है? 0.2 mm होती है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन रेखाओं का प्रयोग कहां किया जाता है, यानी कि इसे प्रयोग में कहां लिया जाता है कि जब कोई भी ड्राइंग शीट आप प्रिपेयर करते हो, ठीक है ना, कोई भी आप लोग जब ड्राइंग शीट आईएसओ से ऑर्थो बनाते हो या किसी वस्तु का निर्माण करते हो तो उस समय आप लोग जो रेखा बनाते हो, वस्तु की जो रेखा बनाते हो, आउटलाइन जो बनाते हो, तो उससे पहले आप लोग हल्की एक रेखा का निर्माण करते हैं। और जो ये हल्की आपकी रेखा होती है इस रेखा को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कंस्ट्रक्शन लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? कंस्ट्रक्शन लाइन। तो निर्माण रेखा जो होती है जिसकी आकृति आपकी इस प्रकार की होती है अर्थात ये जो रेखाएं होती हैं ये वस्तु की प्रारंभिक रचना करने हेतु काम में ली जाती है। प्रयोग की बात करें तो कहां पर काम में ली जाती है साथियों? प्रारंभिक किस वस्तु की प्रारंभिक रचना करने हेतु, ठीक है ना। प्रयोग के बारे में बात करें तो इन रेखाओं का प्रयोग किसी वस्तु की प्रारंभिक रचना करने हेतु किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए प्रारंभिक रचना करने से पहले कोई भी ऑब्जेक्ट आप लोग जब ड्राइंग शीट के ऊपर प्रिपेयर करते हो इससे पहले आप लोग हल्की लाइन खींचते हो। जो हार्ड ग्रेड की जो पेंसिलें होती है उनकी सहायता से आप लोग क्या करते हो? इसका हल्की लाइनें खींचते हो। और ये जो रेखाएं होती हैं ये आवश्यकता पड़ने पर मिटाई भी जा सकती हैं। क्या की जा सकती है? इसे आवश्यकता पड़ने पर, यानी कि आप लोगों की जब आवश्यकता पड़ती है तो इसे अपन लोग मिटा भी सकते हैं। तो ध्यान से देखिए निर्माण जो रेखा होती है जिसको कंस्ट्रक्शन रेखा कहा जाता है, आकृति आपकी इस प्रकार की होती है। मोटाई की अगर बात करें तो 0.2 mm आपकी क्या होती है? मोटी रेखा होती है। प्रयोग की अगर बात करें तो किसी भी वस्तु की प्रारंभिक रचना करने हेतु इस रेखा का प्रयोग किया जाता है। अगली आपकी रेखा होती है जिसका नाम होता है ऑब्जेक्ट लाइन, जिसे वस्तु रेखा के नाम से पहचाना जाता है, वस्तु रेखा। ठीक है, या फिर इसका नाम होता है आउटलाइन,
ठीक है ना, आउट रेखा या आउटलाइन, ठीक है ना, आउटलाइन। देखिए वस्तु रेखा को बोला जाता है ऑब्जेक्ट लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन, या इसका दूसरा नाम होता है आउटलाइन, आउटलाइन। देखिए आउटलाइन या ऑब्जेक्ट जो लाइन होती है, इसकी आकृति आपकी होती है दी सेम आकृति होती है, ठीक है। फर्क इतना होता है, ये आपकी थिन रेखा होती है जबकि ये थिक रेखा होती है। क्या होती है? थिन रेखा यानी कि पतली होती है, जबकि ये रेखा आपकी होती है मोटी रेखा होती है। ये जो रेखा होती है ऑब्जेक्ट जो लाइन होती है, ये आपकी लगभग 0.5 mm मोटी होती है। कितनी mm मोटी होती है साथियों? 0.5 mm आपकी मोटी रेखा पाई जाती है। ये जो रेखा होती है ऑब्जेक्ट जो लाइन होती है, इसका प्रयोग के बारे में अगर चर्चा करें तो वस्तु की बाह्य रेखा का निर्माण करना, बाह्य किनारों का निर्माण करना, किनारों को बनाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? वस्तु रेखा का प्रयोग वस्तु के बाह्य किनारों को बनाने हेतु किया जाता है। आप लोग जब भी कंस्ट्रक्शन जो लाइन होती है, ये आपके द्वारा बनाई गई कंस्ट्रक्शन लाइन होती है, आवश्यकता आपकी पड़ती है तो आप लोग इस प्रकार से इसके ऊपर ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है, इसकी ये जो बाहर की रेखाएं होती हैं, इसकी आउटलाइन जो होती है, इनकी मोटाई होती है 0.5 mm। कितनी होती है? 0.5 mm। और इन रेखाओं को कहा जाता है ऑब्जेक्ट लाइन अर्थात वस्तु रेखा, या दूसरा इसका नाम होता है आउटलाइन। क्या नाम होता है साथियों? आउटलाइन या बाह्य रेखा, किनारे वाली रेखा। नेक्स्ट आपकी होती है साथियों, आउटलाइन के पश्चात अगर बात करें तो इंजीनियरिंग सेक्टर के अंतर्गत यूजीएस के अकॉर्डिंग बात की जाती है आदर्श रेखा की। किसकी बात की जाती है? आदर्श रेखा। देखिए आदर्श रेखा को अपन लोग कहते हैं हिडन लाइन। कौन सी रेखा कहा जाता है? हिडन लाइन। देखिए हिडन यानी क्या होता है? छुपना। हाइडन क्या करना? छुपाना, छुपना। तो आदर्श जो रेखा होती है, ये आपकी किस प्रकार के अनुपात में बनाई जाती है? तो ध्यान से देखिए, आकृति इसकी क्या होती है साथियों? ये पाई जाती है आपकी समान डेश के अकॉर्डिंग पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? इनकी जो डेशों की लंबाई होती है, ये आपकी पाई जाती है समान डेशों की लंबाई। फॉर एग्जाम्पल इनकी जो डेशों की लंबाई आपकी लगभग 3 mm होती है। कितने mm होती है? 3 mm। जबकि इनके मध्य जो स्पेस होता है, ये भी आपका समान स्पेस रखा जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप 3 mm का डेश फिर आपने इस प्रकार से फिर आपने यहां डेश छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। ये आपकी रेखा रोंग होती है, जबकि आदर्श जो रेखा होती है जो समान डेश के अंतर्गत बनाई जाती है, अर्थात इसके मध्य जो स्पेस होता है, ये भी आपका समान स्पेस छोड़ा जाता है। अब देखिए आदर्श जो रेखा होती है, इसकी मोटाई की बात करें तो ये आपकी होती है 0.2 mm। लगभग कितने mm मोटी होती है? 0.2 mm मोटी होती है। प्रयोग की बात करें तो ध्यान से देखिए, प्रयोग की अगर चर्चा करें तो आदर्श रेखा का प्रयोग कोई भी जो वस्तु होती है उसके अंतर्गत कोई छुपा हुआ भाग होता है। ध्यान से देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कोई ऑब्जेक्ट होता है, यहां पर जो होल होता है ये एक प्रकार से, ठीक है ना, इसका जब आइसो से ऑर्थो प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, आइसो से ऑर्थो जब प्रिपेयर किया जाता है तो इस होल को आप लोग क्या करते हो? एक जगह एक भाग में आप संपूर्ण बनाते हो, जबकि यहां पर इसकी सेंट्रल लाइन और बाहर की जो रेखा होती है, ये हिडन लाइन आपकी द्वारा दर्शाई जाती है। तो ध्यान से देखिए, हिडन लाइन जो होती है ये आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंतर्गत छुपा हुआ जो भाग होता है उसको दर्शाने हेतु काम में ली जाती है। तो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि आदर्श रेखा का प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो वस्तु में छुपे हुए भाग को दर्शाने हेतु किया जाता है। तो ध्यान से देखिए, वस्तु में छुपे हुए भाग को दर्शाने हेतु, भाग को दर्शाने हेतु, ठीक है ना, भाग को दर्शाने हेतु। देखिए छुपे हुए भाग को आप किस रेखा के द्वारा दर्शा सकते हो? हिडन लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। अगली रेखा होती है आपकी सेंटर लाइन, जिसका नाम होता है केंद्र रेखा। कौन सी रेखा होती है? सेंटर लाइन
अर्थात जिसको अपन लोग कहते हैं केंद्र रेखा। ठीक है ना। केंद्र रेखा की जो आकृति होती है साथियों, ये आपकी होती है लंबा डेश छोटा डेश, लंबा अर्थात छोटा। ये जो आकृति होती है ये आपकी केंद्र रेखा की आकृति होती है। ध्यान से देखिए, ये जो आकृति होती है साथियों केंद्र रेखा की आकृति होती है। ये जो रेखा होती है आपकी, ये 6:1, ठीक है ना, 6:1 या 4:1 डेश के अनुपात में बनाई जाती है। यानी कि इसका जो बिग जो डेश होता है, बड़ा जो डेश होता है, जिसका अर्थात छोटे डेश का जो रेशियो होता है, अनुपात जो होता है साथियों, ये आपका 6:1 या फिर 4:1 में बनाया जाता है। किसमें बनाया जाता है? 6:1 या 4:1 में बनाया जाता है। इसके जो मध्य का जो स्पेस होता है, ये सब देशों के मध्य समान छोड़ा जाता है। कितना छोड़ा जाता है भाई? सब देशों के मध्य लगभग आपका 2 mm के समथिंग जो देश होता है, ये स्पेस के देशों के मध्य स्पेस जो होता है ये छोड़ा जाता है। तो ये जो रेखा होती है साथियों, केंद्र जो लाइन होती है, सेंटर जो लाइन होती है, इसका प्रयोग अपन लोग कहां करेंगे? ध्यान से देखिए साथियों, सबसे ज्यादा प्रयोग में ली जाने वाली रेखा होती है आपका कोई भी आयताकार हो, वर्गाकार हो या वृत्ताकार आकार का हो, कोई भी वस्तु है और उस वस्तु का केंद्र ज्ञात करने हेतु सेंट्रल लाइन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सेंट्रल लाइन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, किसी आयताकार, वर्गाकार या वृत्ताकार वस्तु का केंद्र ज्ञात करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? केंद्र रेखा का प्रयोग किया जाता है ज्ञात करने हेतु। ठीक है साथियों। अब देखिए, कोई भी आपकी देखिए, जब भी आप लोग ड्राइंग के अंतर्गत तो सर्किल बनाया जाता है आपके द्वारा, या कोई आयत आपके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, वर्ग प्रिपेयर किया जाता है, कोई भी जो आप वस्तु होती है, उस वस्तु के जो केंद्र जो होता है, मध्य जो भाग होता है, उसे ज्ञात करने हेतु किस रेखा का निर्माण किया जाता है? सेंट्रल लाइन का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना। किसका किया जाता है साथियों? सेंट्रल लाइन का निर्माण किया जाता है। ध्यान से देखिए, केंद्रों के बीचों बीच जो लाइन गुजरती है जिसे केंद्र रेखा कहा जाता है। तो देखिए, नोट कीजिए कि सेंट्रल लाइन जो होती है वो उसका जो देशों का अनुपात होता है, ये आपका 6:1 या फिर 4:1 देशों में बनाए जाते हैं। किसी वर्गाकार, वृत्ताकार या आयताकार वस्तुओं का केंद्र के मध्य किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? ध्यान से देखिए, कोई भी आयताकार, वर्गाकार जो वस्तुएं होती हैं, उनके सेंटर के मध्य किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो नोट कर लेना, सेंट्रल लाइन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सेंट्रल लाइन अर्थात केंद्र रेखा का प्रयोग किया जाता है। अगली जो रेखा होती है साथियों, जिसका नाम होता है आपका कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन। देखिए, कटिंग जो प्लेन लाइन होती है, जिसको बोला जाता है कर्तन समतल रेखा। कर्तन समतल रेखा। कर्तन जो समतल रेखा होती है, इसकी जो आकृति होती है वो आपकी किसके आकृति के अनुरूप होती है? ये आपकी सेंट्रल लाइन के अनुरूप होती है। सेंट्रल लाइन नुमा ही होती है। फर्क देखिए कितना होता है इसके अंतर्गत। इसके मध्य फर्क ये होता है कि अंदर के देशों की मोटाई जो होती है वो बाहर के देशों की मोटाई की तुलना में कम होती है, या फिर बाहर के देशों की जो मोटाई अंदर के देशों की अपेक्षा मोटे होते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो रेखा होती है आपकी, इसके जो बाहर के जो दोनों देश होते हैं, ये क्या होते हैं? अंदर के देशों की अपेक्षा मोटे होते हैं। क्या होते हैं साथियों? अंदर के देशों की अपेक्षा मोटे होते हैं। अगर आप लोग इसको इस प्रकार से प्रिपेयर करोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आपका सेंट्रल लाइन। यहां देखिए क्या नाम हो जाएगा साथियों? सेंट्रल लाइन। अगर इसके जो बाहर के दो देश अंदर के देशों से ज्यादा मोटे हो गए, तब इसका नाम हो जाता है कटिंग प्लेन लाइन। क्या नाम हो जाता है? कटिंग प्लेन लाइन। अब कटिंग प्लेन जो लाइन होती है, इसके प्रयोग की बात करें तो ये क्या, कहां पर प्रयोग की जाती है?
किसी भी वस्तु का काटे जाने वाला जो भाग होता है उसे दर्शाने हेतु, ठीक है ना, वस्तु का काटे जाने वाले भाग को, काटे जाने वाले भाग को दर्शाने हेतु, ठीक है, भाग को दर्शाने हेतु। ध्यान से देखिए, काटे जाने वाला जो भाग होता है उसे दर्शाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, कटिंग प्लेन लाइन का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं फॉर एग्जांपल, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट होता है आपका, और उस ऑब्जेक्ट को आप लोगों के द्वारा अगर इसको बीचों बीच काटना है या किसी भी भाग को काटना है तो आप लोगों के सामने इस प्रकार की सेंटर लाइन प्राप्त होगी, कटिंग प्लेन लाइन आपकी प्राप्त होगी। ध्यान से देखिए, इस प्रकार की लाइन जब आपको किसी भी ऑब्जेक्ट में मिले तो ये लाइन दर्शाती है कि इस ऑब्जेक्ट को यहां से काटना होता है। ध्यान से देखिए, कटा हुआ नहीं है, ठीक है ना, नोट कीजिए, कटा हुआ नहीं है, काटे जाने वाला भाग दर्शाया जाता है। इसके द्वारा कौन सा भाग दर्शाया जाता है, काटे जाने वाला। कि अपन लोग कह सकते हैं कि इस भाग को हमें यहां से काटना होता है। तो किसी वस्तु के काटे जाने वाले भाग को दर्शाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, कटिंग प्लेन लाइन का प्रयोग किया जाता है। ये जो कटिंग प्लेन लाइन होती है ये सेंटर लाइन की नुमा 6:1 या 4:1 के डेशों के अनुपात में बनाई जाती है। इसके मध्य जो स्पेस होता है वो भी आपका सब डेशों के मध्य समान स्पेस होता है। अगली जो लाइन होती है साथियों, कटिंग प्लेन के पश्चात अगर चर्चा करें तो ये होती है आपकी शॉर्ट ब्रेक लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन। देखिए, शॉर्ट जो ब्रेक लाइन होती है जिसको बोला जाता है लघु खंड रेखा, लघु खंड रेखा। लघु खंड रेखा की आकृति जो होती है ये आपकी इस प्रकार की आकृति होती है। कैसी होती है, इस प्रकार की, लहरदार के रूप में पाई जाती है, वेव के रूप में ये पाई जाती है। ये जो रेखा होती है ये किसी खुरदरी सतह को या मशीनिंग सतह को दर्शाने हेतु प्रयोग की जाती है। खुरदरी सतह, ठीक है ना, कोई भी खुरदरी सतह होती है उसे दर्शाने हेतु, ठीक है ना, उसे दर्शाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, शॉर्ट ब्रेक लाइन का प्रयोग किया जाता है। अनियमित आकार की कोई रेखा होती है उसे दर्शाने के लिए काम में लिया जाता है। दूसरे अपन लोग किसमें काम ले सकते हैं, अनियमित, अनियमित आकार की कोई सतह होती है, अनियमित सतह को दर्शाने हेतु शॉर्ट ब्रेक लाइन का प्रयोग किया जाता है। अगली आपकी होती है लॉन्ग ब्रेक लाइन। कौन सी होती है साथियों, लॉन्ग ब्रेक लाइन। देखिए, लॉन्ग ब्रेक जो लाइन होती है जिसको बोलते हैं दीर्घ खंड रेखा, दीर्घ खंड रेखा। देखिए, दीर्घ खंड जो रेखा होती है जिसकी आकृति आपकी पाई जाती है इस प्रकार की। कैसी पाई जाती है, नोट कर लेना, इस प्रकार की जो आकृति होती है, देखिए उल्टा जेड होता है, ठीक है ना, इसके जो किनारों के मध्य जो आकृति बनती है ये आपकी जेड के अकॉर्डिंग बनती है। देखिए ऐसे बनती है, ठीक, इस प्रकार से उल्टे जेड की नुमा आपकी आकृति बनती है, ठीक है, ऐसे बनती है इस प्रकार से, जिसका नाम होता है लॉन्ग ब्रेक लाइन। क्या नाम होता है साथियों, लॉन्ग ब्रेक लाइन। ये क्या करती है कि लंबे भाग को छोटे रूप में दर्शाने हेतु लॉन्ग ब्रेक लाइन का प्रयोग किया जाता है। लंबे भाग को छोटे या लंबी दूरी को, ठीक है ना, लंबे भाग या लंबी दूरी को छोटे रूप में दर्शाने हेतु, छोटे रूप में दर्शाने हेतु, दर्शाने हेतु, ठीक है ना। तो लॉन्ग ब्रेक लाइन, देखिए नाम से ही आप लोग पहचान सकते हो कि लंबे भाग को छोटे रूप में दर्शाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, लॉन्ग ब्रेक लाइन का प्रयोग किया जाता है। साथियों, ये जो रेखाएं होती है ये आपकी काफी बार एग्जाम के अंतर्गत आपको इसका डायग्राम दिया जाता है और आप लोगों को आकृति की पहचान करने के लिए बोल दिया जाता है। तो ऐसी आकृति हो तो आप लॉन्ग ब्रेक लाइन को चूज कीजिए और इस प्रकार की आकृति हो तो शॉर्ट ब्रेक लाइन को आप चूज कर सकते हो। अगला होता है नेक्स्ट जो आपकी रेखा होती है ये आपकी होती है लीडर लाइन, लीडर लाइन। देखिए लीडर लाइन का मतलब होता है नेतृत्वीय रेखा, नेतृत्वीय रेखा। ये क्या काम करती है कि वस्तु में जो कोई भाग होता है, जैसे त्रिज्या होती है, कोई सर्किल का
डायमीटर होता है, व्यास होता है, या फिर उसकी उत्तलता या अवतलता का कोई भाग होता है, उसको दर्शाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? लीडर लाइन का प्रयोग किया जाता है, नेतृत्वीय रेखा का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये जो लाइन होती है ये आपकी इस प्रकार से होती है, जैसे आप लोगों का कोई सर्किल होता है, ये आपका सर्किल होता है, ठीक है। तो ये क्या आपको शो करती है कि इस सर्किल का जो व्यास होता है, देखिए व्यास को अपन लोग फाई से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? फाई से। जबकि त्रिज्या को अपन लोग किससे दर्शाते हैं? आर से दर्शाया जाता है। इससे तो किससे दर्शाया जाता है? फाई को व्यास से, व्यास को फाई से, और आर जो होता है ये त्रिज्या दर्शाई जाती है, ठीक है ना। तो नेतृत्वीय रेखा क्या करती है? किसी भी वस्तु की त्रिज्या या व्यास को दर्शाने के लिए काम में ली जाती है। नोट करने वाली बात यह है साथियों कि नेतृत्वीय रेखा का झुकाव कोण कितने डिग्री का होता है, ये नोट करने वाली इंपॉर्टेंट बात है कि झुकाव जो कोण होता है ये आपका नेतृत्वीय रेखा का 45 डिग्री का होता है। नोट कर लेना साथियों, काफी बार आपका ये जो एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि लीडर लाइन का झुकाव कोण आपका 45 डिग्री का होता है। और प्रयोग की बात करें तो किसी वस्तु का व्यास, त्रिज्या आदि को दर्शाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? लीडर लाइन का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? लीडर लाइन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट होती है साथियों आपकी डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन, देखिए डायमेंशन जो लाइन होती है जिसे कहा जाता है विमांकन रेखा। क्या कहा जाता है? विमांकन रेखा कहा जाता है। देखिए विमांकन रेखा की आकृति की चर्चा करें तो ये जो रेखा होती है जो क्या होती है? एक ऑब्जेक्ट लाइन होती है और जिनके सामने की तरफ आपकी एक्सटेंशन लाइन होती है और दोनों सिरों के ऊपर एरो हेड बना दिए जाते हैं। क्या बना दिए जाते हैं साथियों? एरो हेड बना दिए जाते हैं। एरो हेड जो होते हैं ये आपके किस रेशियो में बनाए जाते हैं? एरो हेड जो होते हैं इनका अनुपात कितना होता है? लंबाई व ऊंचाई का अनुपात कितना होता है? नोट कर लेना, एरो हेड का लंबाई व ऊंचाई का जो रेशियो होता है ये आपका होता है 3:1 का होता है। कितना रेशियो होता है? 3:1 का होता है। तो डायमेंशन लाइन के जो आगे की तरफ दोनों तरफ किनारों के दोनों तरफ जो एरो हेड होते हैं उन एरो हेडों का लंबाई व ऊंचाई का रेशियो जो होता है ये आपका होता है 3:1 होता है साथियों। कितना होता है? 3:1। नोट कर लेना, काफी बार ये आपके एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है। डायमेंशन लाइन की अगर बात करें कि प्रयोग की बात करें तो डायमेंशन लाइन का प्रयोग कहां किया जाता है? तो आप लोग जब भी कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हो या फिर कोई भी आप लोग ऑब्जेक्ट का निर्माण करते हो तो आप लोग उसके नीचे की तरफ या दाएं बाएं जहां भी आप उसकी विमा दर्शाते हो, जैसे ये 20 हो या फिर ये आपकी मान लीजिए 30 है, तो ये जो अंक दर्शाए जाते हैं, अंकांकन जो दर्शाए जाते हैं, नंबरिंग जो दर्शाए जाते हैं, ये आपके डायमेंशन रेखा के ऊपर दर्शाए जाते हैं। किसके ऊपर दर्शाए जाते हैं? डायमेंशन रेखा, विमा रेखा के ऊपर ये अंक दर्शाए जाते हैं। तो प्रयोग की बात करें तो वस्तु की, नोट कर लेना, वस्तु की विमा दर्शाने हेतु, विमा दर्शाने हेतु, ठीक है, वस्तु की विमा दर्शाने हेतु विमांकन रेखा का प्रयोग किया जाता है। किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? विमांकन रेखा का प्रयोग किया जाता है। अगली आपकी रेखा होती है साथियों, नेक्स्ट जो रेखा होती है जिसका नाम होता है हैचिंग लाइन। कौन सी रेखा होती है? हैचिंग लाइन, जिसको सेक्शन लाइन के नाम से भी दर्शाया जाता है, ठीक है। तो देखिए अगली जो लाइन होती है जिसको बोलते हैं हैचिंग, हैचिंग, हैचिंग रेखा, ठीक है ना, हैचिंग लाइन। देखिए हैचिंग जो लाइन होती है जो जिसकी आकृति क्या होती है साथियों? जिसकी आकृति होती है आपकी इंक्लाइड लाइन के अनुरूप होती है। किसके अनुरूप होती है? इंक्लाइड लाइन के अनुरूप होती है। ध्यान से देखिए कि ये जो रेखा होती है कहां पर प्रयोग किया जाता है इसका? देखिए कटिंग प्लेन लाइन का अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि कटिंग प्लेन लाइन का प्रयोग कहां किया जाता है, तो किसी वस्तु को
के काटे जाने वाले भाग को दर्शाने हेतु किया जाता है। जबकि किसी वस्तु का कटा हुआ भाग है, फॉर एग्जाम्पल देखिए ये कोई वस्तु होती है और इस वस्तु को आप लोगों के द्वारा देखिए इस प्रकार की रेखा दर्शाई जाती है, इसका मतलब क्या हुआ साथियों, ये आपकी कटिंग प्लेन लाइन है और इससे क्या तात्पर्य होता है कि आप लोगों को यहां से भाग को काटना है। और जब आप लोगों ने भाग को काट दिया तो आपके पास देखिए दो टुकड़े प्राप्त होंगे। कितने टुकड़े प्राप्त होंगे? दो टुकड़े। इस प्रकार के आप लोगों के दो टुकड़े प्राप्त होंगे। ध्यान से देखिए, इस प्रकार के आपके दो टुकड़े जो हैं वो प्राप्त होंगे। जब आप लोग इस ऑब्जेक्ट को बीच से काटते हो तो आप लोगों को दो टुकड़े जो होते हैं वो यहां से इस प्रकार के प्राप्त होंगे। अब जब ये टुकड़े करते हैं तो इसके मध्य की जो रेखा होती है ये इंक्लाइंड लाइन होती है, समांतर रूप में दर्शाई जाती है। ये जो भाग होता है ये कटा हुआ भाग है। अब क्या ये भाग कटा हुआ भाग है, तो कटे हुए भाग को दर्शाने हेतु हैचिंग लाइन, दूसरा नाम होता है इसका सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन, सेक्शन लाइन की बात करें तो ये कटे हुए भाग को दर्शाने हेतु प्रयोग में लिया जाता है। तो ध्यान से देखिए, किसी वस्तु के कटे हुए भाग को दर्शाने हेतु प्रयोग किया जाता है। कैसा प्रयोग किया जाता है साथियों? कटे हुए भाग को दर्शाने हेतु प्रयोग किया जाता है। देखिए इनके मध्य जो इंक्लाइंड रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, जो समांतर होती हैं, आपस में क्या होती है साथियों, ये रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती हैं, अर्थात ये 45 डिग्री के अंतर्गत झुकाव कोण पे बनाई जाती हैं। कितने डिग्री झुकाव कोण पर बनाई जाती हैं? अपने अक्ष से 45 डिग्री का झुकाव कोण होता है, उसके अनुरूप ये रेखाएं आपकी तैयार की जाती हैं, बनाई जाती हैं। तो नोट कर लेना, अगर किसी वस्तु का काटे जाने वाले भाग को दर्शाना है तो आप लोगों के द्वारा कटिंग प्लेन लाइन का प्रयोग करना है। किसके द्वारा? कटिंग प्लेन लाइन का। और कटे हुए भाग को दर्शाने हेतु हैचिंग या सेक्शन लाइन का प्रयोग किया जाता है। अगली लाइन है, नेक्स्ट है, जिसका नाम है एक्सटेंशन रेखा। कौन सी रेखा होती है? एक्सटेंशन रेखा, एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन का मतलब होता है साथियों विस्तार रेखा। कौन सी रेखा होती है? विस्तार रेखा। देखिए जब भी आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की विमा दर्शाते हो, ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की विमा दर्शाते हो तो आप लोगों ने फॉर एग्जांपल ये एरो हेड बना के अगर रेखा को छोड़ दिया जाता तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेखा यहां से इस प्रकार से अगर छोड़ दिया जाता तो ये यहां कहां से चल के आई और ये कहां तक जाएगी ये अनुमान नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो जब भी कोई एरो हेड के सामने इस प्रकार की रेखा होती है तो इस रेखा को अपन लोग क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। ये क्या करती है? ये दोनों रेखाएं आपकी एरो हेड के सामने जो रेखाएं होती हैं ये दोनों रेखाएं आपकी विस्तारण करती हैं विमाओं का। किसका विस्तारण करती है? विमाओं का। ये कहा जाता है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये आपका फॉर एग्जाम्पल 50 mm है। कितना है? 50 mm है। तो विमाओं का विस्तारण करने हेतु किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? एक्सटेंशन लाइन का प्रयोग किया जाता है। तो एक्सटेंशन लाइन कौन सी होती है आपकी? देखिए ये रेखा होती है आपकी डायमेंशन लाइन, जबकि इसके सामने की तरफ ये रेखा होती है, जो दोनों तरफ ये जो लाइन होती है एरो हेड के जस्ट सामने की तरफ, ये आपकी एक्सटेंशन लाइन कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? एक्सटेंशन रेखा कहलाती है, विस्तार रेखा कहलाती है। प्रयोग के बारे में अगर बात करें तो वस्तु का विमाओं का यानी कि माप का विस्तारण करने के लिए काम में आती है। विस्तारण करने हेतु प्रयोग की जाती है, करने हेतु काम में ली जाती है, प्रयोग में ली जाती है। तो नोट कीजिए कि एक्सटेंशन जो लाइन होती है वो विमाओं का विस्तारण करने हेतु काम में ली जाती है। नेक्स्ट आपकी देखिए इसके अंदर तो विशेष बात है कि एक्सटेंशन जो लाइन होती है वो हमेशा एरो हेड को छूती है। ध्यान से देखिए ये आपका एरो हेड होता है, इस एरो हेड को ये एक्सटेंशन लाइन मात्र छूती है अर्थात काटती नहीं है, ठीक है ना, काटती नहीं है। तो वह रेखा जो एरो हेड को छूती है बल्कि काटती नहीं है उसे क्या कहा जाता है? एक्सटेंशन रेखा कहा जाता है, उसे विस्तार रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट अपन लोग चर्चा करेंगे साथियों कि मोटाई के अनुसार
मोटाई के अनुसार रेखाओं के प्रकार, ध्यान से देखिए, यानी कि मोटाई के अनुसार जो रेखाएं होती हैं उनके प्रकार के बारे में बात करेंगे। मोटाई के अनुसार रेखाओं के प्रकार। तो ध्यान से देखिए, रेखा जो होती है उसकी अगर मोटाई के अकॉर्डिंग बात करें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। प्रथम होती है आपकी थिक लाइन, थिक लाइन। दूसरी होती है आपकी मीडियम, मीडियम लाइन। और तृतीय आपकी होती है थिन लाइन, थिन लाइन। देखिए मोटाई के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। देखिए रेखा आपकी ये भी है, रेखा आपकी ये भी है, और रेखा आपकी ये भी है, 3 प्रकार की। देखिए इसकी मोटाई अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। तो मोटाई के अकॉर्डिंग अगर रेखाओं की बात करें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। थिक जो लाइन होती है जिसको कहा जाता है मोटी रेखा। क्या कहा जाता है? मोटी रेखा कहा जाता है, मोटी रेखा कहा जाता है। देखिए मोटी जो रेखा होती है जिसकी मोटाई होती है साथियों 1 mm, कितने mm होती है? 1 mm पाई जाती है। ध्यान से देखना साथियों कि मोटी रेखा की मोटाई कितनी पाई जाती है? 1 mm। दूसरी आपकी होती है मीडियम जो लाइन होती है उसको बोला जाता है मध्यम रेखा। मोटाई के अकॉर्डिंग कौन सी बोली जाती है? मध्यम रेखा, जो क्या होती है मोटी रेखा से थोड़ी पतली होती है, ठीक है ना। मोटी रेखा से पतली होती है, जिसकी मोटाई कितनी पाई जाती है आपकी? 0.5 mm। कितनी पाई जाती है? 0.5 mm। तृतीय जो आपकी रेखा होती है जिसका नाम होता है थिन रेखा, और थिन रेखा आपकी पाई जाती है 0.3 mm मोटी आपकी रेखा पाई जाती है। तो मोटाई के अकॉर्डिंग अगर बात करें रेखाओं की तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं, थिक लाइन, मीडियम लाइन एंड थिन लाइन। थिक लाइन को अपन लोग मोटी रेखा के नाम से प्रदर्शित करते हैं, और मोटी रेखा की जो मोटाई होती है ये आपकी कितने mm होती है साथियों? 1 mm होती है। 1 mm बोले तो साथियों 1000 माइक्रोन होते हैं 1 mm में। कितने माइक्रोन होते हैं? 1000 माइक्रोन होते हैं। तो 1 mm जो मोटी रेखा होती है जिसका नाम होता है थिक लाइन। मीडियम जो लाइन होती है जिसमें होती है 0.5 mm, और थिन यानी कि पतली रेखा, थिन यानी पतली रेखा, और पतली रेखा की मोटाई होती है 0.3। कितनी होती है? 0.3। और ये 0.3 से नीचे जैसे 0.2 mm होती है, 0.2 mm की जो रेखाएं खींची जाती हैं जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन होती है, ये आपकी होती है थिन लाइन के अंतर्गत आती है। तो ये जो क्लास थी दोस्तों ये आपकी थी आज। लाइंस वाला जो टॉपिक था काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसके बारे में ये जो क्लास थी आपकी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। एग्जाम से रिलेटेड इसके अंतर्गत काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के अंतर्गत आपके रेखा के बारे में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आईएसओ से ऑर्थो प्रिपेयर करते हो तो उसके अंतर्गत भी आपको इन रेखाओं का प्रयोग काफी बार किया जाता है। साथियों ये जो क्लास है आपको अच्छी लगी, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को इस चैनल के ऊपर, जेएस टेक्निकल चैनल के ऊपर आप लोगों की जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की अर्थात फिटर थ्योरी की जो आईटीआई कैंडिडेट है एग्जाम से रिलेटेड एमसीक्यूशन मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं वो आपको क्रमागत रूप से अवेलेबल करवाए जाएंगे। धन्यवाद साथी।